Yes, good morning. So R.D. Sharma, exercise 16.2, क्वेश्चन नंबर 3, लेवल 3 का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 3, पेज 16.33. क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखा हमने, आपको बुक में पूरा डिटेल क्वेश्चन मिल जाएगा. अ टारगेट इज शोन इन फिगर 16.11. फिगर 16.11 है, बुक में दिया है क्वेश्चन में. सो दिस इज द टारगेट, यानी सबसे बड़ा जो सर्कल है ये पूरा टारगेट है. दिस इज द टारगेट. ठीक है. और डॉट इज थ्रोन. डॉट आप किसके लिए बताया था एक चीज, इस तरह एरो आप ऐसे फेंकते हैं निशाने पे, टारगेट पे, तो वो एरो जाके गड़ जाता है. वैसे डॉट को अगर हम थ्रो करेंगे, सपोज इफ इट इज थ्रोन, तो जाके वहां पे स्टिक हो जाता है. इट गेट स्टिक. ओके. सो एरो और डॉट दोनों सेम है, लेकिन एरो में आगे पॉइंटेड रहता है, डॉट में आगे सर्कल रहता है. सो एरो जाके वहां पे गड़ जाएगा टारगेट पे. ओके. और डॉट जो है इट गेट्स स्टिक, जाके वहां चिपक जाएगा एरो टारगेट के ऊपर. सो टारगेट इज शोन इन फिगर 16.11. क्वेश्चन को हमने शॉर्ट में लिखा, बुक में आपको डिटेल में मिल जाएगा. सो ये एक टारगेट है, मतलब सबसे 3 सर्कल है यहाँ पे. एक सबसे इनर मोस्ट है, एक बीच में सर्कल है यहाँ पे, और एक आउटर मोस्ट है. 3 सर्कल है. तो इसमें जो टारगेट है ये पूरा आउटर मोस्ट सर्कल जो है, आउटर मोस्ट सर्कल, ये टारगेट, दिस इज द टारगेट. सो ये टारगेट पूरा आउटर मोस्ट सर्कल है. यहाँ पे एक डॉट को थ्रो किया तो वो जाके यहाँ पे जाके चिपक सकता है, यहाँ पे चिपक सकता है, यहाँ पे चिपक सकता है. इट विल गेट स्टिक. ठीक है. आइदर इन दिस फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन और थर्ड रीजन. ठीक है. लेकिन हमको अ डॉट इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट डॉट विल लैंड ऑन शेडेड रीजन. यानी हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि जो शेडेड रीजन, ये शेडेड बैंड दिख रहा है, शेडेड बैंड 2 सर्कल्स के बीच में जो शेडेड रीजन है, इस शेडेड रीजन के अंदर डॉट जाके स्टिक होना चाहिए. दिस थिंग. सो सॉल्यूशन, तो यहां पे देखिए टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स कितने हैं, 3. सबसे अंदर जो सर्कल इनर मोस्ट, उसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर. उसके बाद जो मिडिल सर्कल है इसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर. और सबसे आउटर मोस्ट जो सर्कल है सबसे बाहर, ये टारगेट है, पूरा टारगेट कंप्लीट, इसका रेडियस है 9 सेंटीमीटर. तो सॉल्यूशन में लेट नाउ 1 इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ सर्कल, मोर देन 1 इज कॉल्ड एज, मोर देन 1 रेडियस आर कॉल्ड एज रेडाई. लेट रेडाई of 3 circles are, let radii of 3 circles are, R1 is equal to 3 centimeter, innermost circle जो है R1, R2 is equal to 7 centimeter, और outermost circle जो है R3 is equal to 9 centimeter. So this is suppose R1, ये radius हमारा R1 है, this radius is R2, and this radius is R3. The other 3 radius. Okay. The other radii of 3 circles. So R1, R2, R3. So let radii of 3 circles are, R1 is equal to 3 centimeter. ये R1 is equal to 3 centimeter. R2 is equal to 7 centimeter. ये 7 है. R2 is equal to 7 centimeter. और जो थर्ड रेडियस है आउटर मोस्ट सर्कल का, थर्ड रेडियस दैट इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर. So R2 is equal to 7 आ गया. R2 is equal to 7, R3 is equal to 9 centimeter respectively. Okay. So 3 सर्कल्स है. कितने सर्कल्स है? 3. इनर मोस्ट सर्कल का रेडियस R1 3, मिडिल सर्कल का रेडियस R2 7, और आउटर मोस्ट सर्कल का रेडियस R3 is equal to 9 centimeter. So let radii of 3 circles are R1 3 centimeter, R2 7, R3 is equal to 9 centimeter. Now अब यहाँ पे टोटल एरिया, जब मैक्सिमम एरिया ऑफ टारगेट, यानी टारगेट रीजन का मैक्सिमम एरिया, मतलब आउटर मोस्ट सर्कल जो है इसका जो एरिया रहेगा मैक्सिमम या टोटल एरिया रहेगा, जिसको NS बोलेंगे. ओके. सो टोटल और मैक्सिमम एरिया. सो ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी में एक्चुअली नंबर फिगर वर्ड की जगह एक्चुअली यहां पे एरिया की वैल्यू रहेगी, एरिया की वैल्यू रहेगी. सो टोटल और मैक्सिमम एरिया ऑफ टारगेट, total or maximum area of target is area of outermost circle. Total और maximum area of target, यानी जो डॉट जिसको आप थ्रो कर रहे हैं, तो टोटल एरिया है जो आउटर मोस्ट, जो बाहर वाला सर्कल है जिसका रेडियस 9 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर रेडियस वाला जो सर्कल है ये टोटल एरिया मैक्सिमम एरिया रहेगा, जिसको NS बोलेंगे. टोटल और मैक्सिमम एरिया ऑफ टारगेट इज एरिया ऑफ आउटरमोस्ट सर्कल इज इक्वल टू NS, इसी को NS बोलेंगे.
तो यहाँ पे NS हो गया पाई R3 स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या, पाई R स्क्वायर। आउटर मोस्ट सर्कल का रेडियस क्या है, R3, तो R स्क्वायर किया R3 स्क्वायर आएगा। सो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, पाई R स्क्वायर। आउटर मोस्ट सर्कल का रेडियस R नहीं बल्कि R3 है, तो पाई R स्क्वायर किया R3 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू पाई R3 स्क्वायर। और R3 की वैल्यू कितनी है, एक्चुअली R3 की वैल्यू 9 है, दैट इज इक्वल टू पाई इंटू 9 स्क्वायर, एंड 9 स्क्वायर इज नथिंग बट 81, so it is 81 pi, equation number 1, it is 81 pi। टोटल और मैक्सिमम एरिया ऑफ टारगेट, जो टारगेट है कौन सा टारगेट है, सर्कुलर है। सो टोटल और मैक्सिमम एरिया ऑफ टारगेट इज एरिया ऑफ आउटरमोस्ट सर्कल जिसका रेडियस R3 9 है। सो उसको NS से डिनोट करेंगे मैक्सिमम एरिया को, NS इज इक्वल टू पाई R3 स्क्वायर, R3 की वैल्यू 9 है, तो 9 स्क्वायर इज 81। नो इवेंट ए, अब हमको जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना है, इवेंट ए क्या, इवेंट ए क्या है, डॉट। तो देखिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट डॉट विल लैंड ऑन शेडेड रीजन। सो इवेंट ए क्या है, डॉट शुड लैंड इन शेडेड रीजन। सो फेवरेबल एरिया क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। सो डॉट जिसको थ्रो कर रहे हैं एक्चुअली वो शेडेड रीजन में आना चाहिए, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो पूरा टारगेट तो क्या है, ये सर्कुलर, मतलब ये रीजन भी टारगेट में आता है, ये भी टारगेट में आता है, ये भी टारगेट में आता है, लेकिन हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि डॉट को जब थ्रो करेंगे तो वो इस रीजन में अनशेडेड रीजन में नहीं, शेडेड रीजन में जाना चाहिए। तो शेडेड रीजन का एरिया फेवरेबल एरिया हो जाएगा। सो इवेंट ए आउटपुट डॉट DART डॉट शुड लैंड इन शेडेड रीजन, इन शेडेड रीजन। सो टोटल टारगेट के एरिया में ये अनशेडेड रीजन ये भी आएगा, ये शेडेड रीजन भी आएगा, ये भी अनशेडेड आएगा, लेकिन हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि जब डॉट को थ्रो करेंगे तो शेडेड रीजन में आके लैंड करना चाहिए, शेडेड रीजन की प्रोबेबिलिटी। इसलिए फेवरेबल एरिया क्या हो जाएगा, शेडेड रीजन के एरिया। आउटपुट इज इक्वल डॉट शुड लैंड इन शेडेड रीजन। सो इसके बाद फेवरेबल एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड रीजन फेवरेबल एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड रीजन, और ये फेवरेबल एरिया को डिनोट करेंगे NA से, इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। तो शेडेड रीजन के एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए शेडेड रीजन का एरिया, ये जो सेकेंड सर्कल है इसका एरिया क्या आ जाएगा, इसका रेडियस R2 है, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई R स्क्वायर, लेकिन इसका रेडियस R2 है तो पाई R2 स्क्वायर। लेकिन पाई R2 स्क्वायर में तो ये एरिया भी आ गया, ये एरिया भी आ गया। पाई R2 स्क्वायर मतलब इस सर्कल का एरिया, इस सर्कल के एरिया में ये अनशेडेड ये भी आ गया। तो हमको सिर्फ शेडेड एरिया चाहिए, तो सेकेंड सर्कल जिसका रेडियस R2 इसका एरिया निकालेंगे, उसमें से इनर मोस्ट सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे। सो पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। तो शेडेड रीजन के एरिया कैसे आ जाएगा, ये जो सेकेंड सर्कल है इसका एरिया निकालेंगे, इसका रेडियस R2 है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई R स्क्वायर है, तो R स्क्वायर किएगा R2 स्क्वायर आएगा। सो पाई R2 स्क्वायर, बताइए पाई R2 स्क्वायर में क्या हो जाएगा, सेकेंड सर्कल का पूरा एरिया आ गया, जिसमें ये एरिया भी आ गया, ये भी आ गया। लेकिन हमको तो सिर्फ शेडेड चाहिए, अनशेडेड नहीं चाहिए, इसलिए सेकेंड सर्कल का जो एरिया आ गया पाई R2 स्क्वायर, उसमें से इनर मोस्ट सर्कल जिसका रेडियस R1 है उस एरिया को कम कर देंगे, माइनस करेंगे। सो पाई R2 स्क्वायर मतलब सेकेंड सर्कल का पूरा एरिया माइनस उसमें से इनर मोस्ट सर्कल का एरिया पाई R1 स्क्वायर माइनस करेंगे। सो पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, दोनों में आप पाई कॉमन ले सकते, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। सो Na इज इक्वल टू पाई R2। अब देखिए रेडियस R2 कितना है, रेडियस R2 7 है, तो R2 स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर, R1 3 है तो R1 स्क्वायर 3 स्क्वायर। सो R2 स्क्वायर इज 7 स्क्वायर,
R1 square is 3 square. That is pi. 7 square and 49 minus 3 square is 9. 49 minus 9 is 40, so it is 40 pi. ये फेवरेबल एरिया 40 पाई. टोटल एरिया में क्या आ जाएगा? आउटरमोस्ट सर्कल का पूरा एरिया पाई R3 स्क्वायर. फिर शेडेड रीजन के एरिया में क्या आएगा? सेकेंड सर्कल का एरिया पाई R2 स्क्वायर में से पहला इनर मोस्ट सर्कल के एरिया को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमको सिर्फ शेडेड चाहिए, अनशेडेड नहीं चाहिए. सो सेकेंड सर्कल का एरिया पाई R2 स्क्वायर, जिसमें ये दोनों आ जाएगा, उसमें से इसको माइनस करना है तो पाई R1 स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा. सो पाई R2 स्क्वायर सेकेंड सर्कल का पूरा एरिया माइनस इनर मोस्ट सर्कल के एरिया को माइनस करें पाई R1 स्क्वायर. दोनों में पाई कॉमन लेंगे, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर. R2 की वैल्यू 7 है तो R2 स्क्वायर यानी 7 स्क्वायर. R1 की वैल्यू 3 है तो R1 स्क्वायर 3 स्क्वायर. तो 7 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 7 स्क्वायर इज 49, 3 स्क्वायर इज 9, 49 माइनस 9 इज 40. सो हमारा NS की वैल्यू 81 पाई आ गया टोटल एरिया, और फेवरेबल एरिया 40 पाई. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए P है. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या है? डॉट शुड लैंड इन शेडेड रीजन इज इक्वल टू NA अपॉन NS. NA अपॉन NS. NA की वैल्यू है 40 पाई अपॉन NS की वैल्यू है 81 पाई. 40 पाई अपॉन 81 पाई. पाई एंड पाई विल गेट कैंसल. That is equal to 40 upon 81. 40 upon 81. 40 pi upon 81 pi. Pi cancel. That is equal to 40 upon 81. So this is the probability. Okay. So total target के एरिया में क्या किया? आउटर मोस्ट सर्कल का एरिया ले लिए. टारगेट का एरिया ये हो गया पाई R3 स्क्वायर. और शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकाला? सेकेंड सर्कल का एरिया पाई R2 स्क्वायर में से फर्स्ट सर्कल के एरिया पाई R1 स्क्वायर को माइनस कर दिया. सो सेकेंड सर्कल के एरिया में दोनों आ जाएगा, उसमें से ये माइनस किया तो फेवरेबल एरिया आ गया. बाद में यहाँ पे टोटल एरिया NA की वैल्यू है 81 पाई. 81 पाई टोटल एरिया अपॉन NS की वैल्यू फेवरेबल एरिया 40 पाई. सो NA की वैल्यू 40 पाई, NS की वैल्यू 81 पाई. NS 81 पाई है, NA की वैल्यू 40 पाई. दोनों पाई पाई विल गेट कैंसल. 40 अपॉन 81. ओके. Yes. So R.D. Sharma, question number 4, page 16.33. Question number 4, exercise 16.2 का है, geometric probability. In figure 16.12, this is figure 16.12. A, B, C, D are center of circles, 4 circles. So देखिए A, इस सर्कल का सेंटर A है, इस सर्कल का सेंटर B है, इसका C है, इसका D. A, B, C, D, they are the center of 4 circles. ईच हैविंग रेडियस 1 यूनिट. यानी हर सर्कल का रेडियस, तो ये देखिए रेडियस 1 है, यहाँ रेडियस 1 है, यहाँ रेडियस 1 है, यहाँ पे भी रेडियस 1 है. दिस ऑल्सो R इज इक्वल टू 1, इट विल बी सेम. तो सभी जितने भी सर्कल्स है, सारे सर्कल्स का रेडियस सेम है 1 यूनिट. R इज इक्वल टू 1 यूनिट. सो जो फिगर 16.12 है, फिगर 16.12 में A, B, C, D ये चारों जो पॉइंट्स है, ये 4 सर्कल्स जो है, इस सर्कल का सेंटर है A, इस सर्कल का सेंटर B है, इस सर्कल का सेंटर C है, इसका सर्कल का सेंटर D है, और चारों सर्कल जिसका सेंटर ABCD है, सभी का रेडियस है 1 यूनिट, 1 यूनिट, 1 1 1 1 सभी. ओके. अगर सभी 1 यूनिट है तो बताइए स्क्वायर है, ABCD स्क्वायर. स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल आएंगे, स्क्वायर के सभी साइड्स इक्वल आएंगे. तो ABCD स्क्वायर के सभी साइड्स AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल DA. चारों साइड्स इक्वल आएंगे. AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल DA इज इक्वल टू, बताइए AB कितना आएगा? R प्लस R. R प्लस R. R की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल 2 यूनिट्स. यानी AB की लेंथ 2, BC की लेंथ 2, CD की लेंथ 2 और DA की लेंथ 2. तो यहाँ लिखा है देखिए लेंथ 2, AB की लेंथ. ठीक है. दिस इज द लेंथ ऑफ AB. सो AB की लेंथ है यहाँ पे, दिस इज द लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू 2 है. वैसे यहाँ पे अगर देखेंगे BC, दिस इज B एंड दिस इज C. BC की लेंथ में देखिए 2 है. सो AB, BC, CD, DA चारों साइड से एक्चुअली 2 आ जाएगा. सो दिस थिंग. Now, if a point is selected from interior of square ABCD, अब ABCD जो स्क्वायर है, इसके अंदर कहीं पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं. ABCD एक स्क्वायर है, याद रखिए जो सर्कल है बाहर, ये सर्कल, यहाँ से पॉइंट सेलेक्ट नहीं करने,
जो पॉइंट आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो स्क्वायर ABCD के अंदर रहेगा। सो इफ अ पॉइंट इज सेलेक्टेड फ्रॉम इंटीरियर ऑफ स्क्वायर ABCD, तो अगर सपोज ये ABCD स्क्वायर के अंदर से कहीं से भी एक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे तो देखिए ये है अनशेडेड रीजन, अनशेडेड अनशेडेड अनशेडेड, ये है शेडेड रीजन, दिस इज शेडेड रीजन। सो इफ अ पॉइंट इज सेलेक्टेड फ्रॉम इंटीरियर ऑफ स्क्वायर ABCD, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पॉइंट इज चोजन फ्रॉम शेडेड रीजन। तो अगर ये स्क्वायर ABCD के अंदर से एक पॉइंट हमने सेलेक्ट किया, ये स्क्वायर ABCD के अंदर से एक पॉइंट, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि जिस पॉइंट को हम सेलेक्ट करेंगे वो अनशेडेड नहीं बल्कि शेडेड रीजन में पॉइंट होना चाहिए। कहां पे रहना चाहिए? एक्चुअली शेडेड रीजन। तो बताइए टोटल एरिया क्या रहेगा? हम पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं स्क्वायर ABCD के अंदर से। यहां पे देखिए दिया, इफ अ पॉइंट इज सेलेक्टेड फ्रॉम इंटीरियर ऑफ स्क्वायर ABCD, तो पॉइंट सेलेक्ट कहां से कर रहे हैं? स्क्वायर ABCD के अंदर से। सो टोटल या मैक्सिमम एरिया क्या आ जाएगा? स्क्वायर ABCD का एरिया। और एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है साइड स्क्वायर, साइड की वैल्यू 2 है तो 2 स्क्वायर यानी 4। सो हम पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं स्क्वायर ABCD के अंदर से, इसलिए टोटल एरिया या मैक्सिमम एरिया आ जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है साइड स्क्वायर, दैट इज 2 स्क्वायर दैट इज 4। नौ हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि जिस पॉइंट को हम सिलेक्ट कर रहे हैं स्क्वायर के अंदर से वो शेडेड रीजन में होना चाहिए। तो हमारा फेवरेबल एरिया क्या हो जाएगा? शेडेड रीजन का एरिया। ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया। अब शेडेड रीजन का एरिया देखिए निकालेंगे कैसे? स्क्वायर ABCD का एरिया निकाल लेंगे, बहुत सिंपल है, साइड स्क्वायर, स्क्वायर ABCD का एरिया, और उसमें से ये देखिए ये सर्कल का 1/4, क्वार्टर सर्कल बोले इसको, इट इज कॉल्ड एज क्वार्टर सर्कल या 1/4, ये सर्कल का 1/4, ये 1/4 एरिया ऑफ अ सर्कल कितना है? पाई आर स्क्वायर। तो इनफैक्ट पूरे सर्कल का एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये तो सिर्फ 1/4 है तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। ये पूरे सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये सिर्फ इतना तो 1/4 है, ये तो पाई आर स्क्वायर बाई 4। ये पूरे एरिया, पूरे सर्कल के एरिया क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये 1/4 जो है 1/4 इसका पाई आर स्क्वायर बाई 4। वैसे इस सर्कल का पूरा एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये लेकिन क्वार्टर सर्कल है, क्वार्टर यानी 1/4, तो पाई आर स्क्वायर को डिवाइड बाई 4 लाइक सही। लेकिन ऐसे क्वार्टर सर्कल कितने हैं? 1 2 3 4, 4 क्वार्टर सर्कल मतलब 1 फुल सर्कल हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 1 फुल सर्कल विल सी। ओके, सो सॉल्यूशन में तो ABCD ऑलरेडी दिया है कि ABCD सर्कल के सेंटर्स है और हर सर्कल का रेडियस 1 यूनिट है और ABCD एक स्क्वायर है, ठीक है। सो एज ABCD इज अ स्क्वायर और स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल आते हैं, सो all 4 sides are equal. As ABCD is a square, so all 4 sides are equal. Full stop. AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA is equal to. So ABCD क्योंकि स्क्वायर है, ABCD is स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल आएंगे, इसलिए AB का लेंथ इज इक्वल टू BC का लेंथ इज इक्वल टू CD का लेंथ इज इक्वल DA का लेंथ, और AB BC सभी का लेंथ क्या रहेगा? R प्लस R इज इक्वल टू R प्लस R, और R की वैल्यू क्या है? 1, दैट इज 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। इट इज 2 यूनिट्स। So as ABCD is a square, so all 4 sides are equal. Full stop. As ABCD is a square, so all 4 sides equal. So AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA is equal to R plus R, and R plus R is equal to 1 plus 1, R की वैल्यू क्योंकि बद दी है 1 plus 1 that is equal to 2 units. Okay. As तो जिस पॉइंट को हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट पूरे फिगर का पॉइंट नहीं है, याद रखें, जिस पॉइंट को सिलेक्ट कर रहे हो यहां पे नहीं, ये सर्कल का पॉइंट नहीं है, इस सर्कल का नहीं, सर्कल स्क्वायर का पॉइंट है। इफ अ पॉइंट इज सेलेक्टेड फ्रॉम स्क्वायर ABCD, दिया देखिए सेकंड सेंटेंस, इफ अ पॉइंट इज सेलेक्टेड फ्रॉम इंटीरियर ऑफ स्क्वायर ABCD, सो जिस पॉइंट को हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो इस स्क्वायर ABCD के अंदर का पॉइंट है, इसलिए टोटल या मैक्सिमम एरिया में पूरा एरिया नहीं आएगा, सिर्फ स्क्वायर का एरिया आएगा। सो अच्छे से ध्यान रखिए, टोटल या मैक्सिमम एरिया NS, टोटल या मैक्सिमम एरिया में क्या रहेगा? सिर्फ स्क्वायर ABCD के अंदर के एरिया, क्योंकि जिस पॉइंट को हम सिलेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को पूरे फिगर से सिलेक्ट नहीं कर रहे, बल्कि उस पॉइंट को सिलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम इंटीरियर ऑफ ABCD। क्वेश्चन में दिया है इफ अ पॉइंट इज सेलेक्टेड फ्रॉम इंटीरियर ऑफ स्क्वायर ABCD, तो जिस पॉइंट को हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो स्क्वायर ABCD के अंदर का कोई पॉइंट है, इसलिए टोटल एरिया में एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा।
So as point is selected from interior of square ABCD, as point is selected from interior of square ABCD, so total area is equal to area of a square ABCD. Total area is equal to area of square ABCD, और टोटल एरिया को डिनोट करेंगे NS से. NS इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, और एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या रहेगा? लेंथ इनटू ब्रेथ लेंगे तो भी चलेगा, ये साइड स्क्वायर. फोर स्क्वायर यूनिट. इट इज 4 स्क्वायर यूनिट्स. टोटल एरिया NS. सो यहां देखिए 4 सर्कल्स हैं. सर्कल के सेंटर है ABCD. ABCD एक स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं और सभी सर्कल का रेडियस इक्वल है 1 1 1 1. हम इस स्क्वायर ABCD के अंदर का एक पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं. इफ अ पॉइंट इज सेलेक्टेड फ्रॉम इंटीरियर ऑफ स्क्वायर, इसलिए टोटल एरिया में ये जो सर्कल है इसका एरिया नहीं, बल्कि सिर्फ स्क्वायर के अंदर का एरिया लेंगे, क्योंकि पॉइंट जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो दैट इज सेलेक्टेड फ्रॉम इंटीरियर. इस स्क्वायर ABCD के अंदर का कोई पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए टोटल एरिया में क्या रहेगा? एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD. और स्क्वायर का एक साइड की लेंथ 2 है, तो स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला है साइड स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 यूनिट्स. नाउ इवेंट है, अब हम एक पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं. कहां सेलेक्ट कर रहे हैं? स्क्वायर के अंदर से, फ्रॉम इंटीरियर ऑफ स्क्वायर, इसलिए टोटल एरिया में एरिया ऑफ स्क्वायर लिया. नाउ जिस पॉइंट को, अब हमको प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालना, देखिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पॉइंट इज चोजन फ्रॉम शेडेड रीजन. तो हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि स्क्वायर के अंदर से अगर हमने एक पॉइंट को सेलेक्ट किया, वो पॉइंट शेडेड रीजन का रहेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है. तो हमारा फेवरेबल एरिया क्या हो जाएगा? टोटल एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि इसके अंदर पॉइंट सेलेक्ट कर रहे, इसके बाहर नहीं कर रहे, सिर्फ इसके अंदर का पॉइंट सेलेक्ट कर रहे, इसलिए टोटल एरिया ये. लेकिन फेवरेबल एरिया क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन, क्योंकि हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि पॉइंट जिसको सेलेक्ट कर रहे हैं इज चोजन फ्रॉम शेडेड रीजन. तो फेवरेबल एरिया में आ जाएगा हमारा शेडेड रीजन का एरिया. सो इवेंट है आउटपुट पॉइंट is selected, point is selected from shaded region. Point is selected from shaded region. Point is selected from shaded region. Okay, इसलिए favorable area is equal to area of shaded region, area of shaded region. ये फेवरेबल एरिया को डिनोट करेंगे हम NA से. ना एरिया ऑफ शेडेड रीजन देखिए कैसे निकालेंगे. ये एरिया शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालेंगे? सो स्क्वायर ABCD का एरिया लेंगे और उसमें से 4 क्वार्टर सर्कल के एरिया को माइनस करेंगे, इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस. शो शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालेंगे? स्क्वायर ABCD का एरिया. बताइए स्क्वायर ABCD के एरिया में पूरा एरिया आ गया, लेकिन इसमें से 4 ऐसे क्वार्टर सर्कल 1/4. कौन से? जैसे आपने देखोगे एक रोटी, गोल रोटी रहती, उसकी आधी करेंगे हाफ, आधी की भी आधी करेंगे. सो एक गोल रोटी है, उसकी हाफ कर देंगे, आधी, उस आधी का भी आधी कर देंगे, यानी 1/4 पाव रोटी. क्या बोल सकते हैं उसको? 1/4 क्वार्टर सर्कल. तो 1/4 जैसे एक रोटी गोल रहती है, उसकी आधी किया, 2 पार्ट हो गए, फिर आधी की भी आधी किया, यानी 1/4 कर दिया, उसको बोलते हैं पाव रोटी. ठीक है दिस, ये 1/4 क्वार्टर. सो पता है ऐसे ये जो क्वार्टर सर्कल है, क्वार्टर सर्कल, ये देखिए क्वार्टर सर्कल, ऐसे क्वार्टर सर्कल, लेकिन एक नहीं है, 1 2 3 4 है.
सो -4 इंटू एरिया ऑफ वन फोर्थ सर्कल. इज इट क्लियर? सो आई एम रिपीटिंग, शेडेड रीजन के एरिया कैसे निकालेंगे? पूरे स्क्वायर एबीसीडी का एरिया निकाल लेंगे, लेकिन स्क्वायर एबीसीडी में तो ये भी आ गया, ये भी आ गया, लेकिन ये माइनस करना पड़ेगा. ऐसे क्वार्टर सर्कल कितने हैं? 1 2 3 4. इससे 4 क्वार्टर सर्कल, यानी 4 इंटू, इसलिए 4 इंटू, क्योंकि ऐसे क्वार्टर सर्कल कितने हैं? 4 है. एक क्वार्टर सर्कल ये है, 2 है, 3 है, 4, इसलिए 4 है, इंटू एरिया ऑफ 1/4 सर्कल. सो दैट इज इक्वल टू Na इज इक्वल टू, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या? साइड स्क्वायर -4 इंटू एरिया ऑफ 1/4 सर्कल. एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर. ये हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर पाई आर स्क्वायर. पूरे एक सर्कल का एरिया चाहिए पाई आर स्क्वायर, लेकिन आधे सर्कल का चाहिए तो पाई आर स्क्वायर बाई 2. अगर हमको सपोज अज्यूम कर रहे हैं कि हाफ सर्कल, अगर हाफ सर्कल का पूरे सर्कल का एरिया क्या? पाई आर स्क्वायर. आधे सर्कल का अगर हमको चाहिए आधे, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2, लेकिन आधे का आधा 1/4 सर्कल का चाहिए, तो 1/4 सर्कल का एरिया क्या रहेगा? जितना एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, उसको 4 से डिवाइड करिए. सो पाई आर स्क्वायर अपॉन 4. सो दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझ लीजिए. सो शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकाला हमने? स्क्वायर का एरिया एबीसीडी स्क्वायर का एरिया, और स्क्वायर का एरिया तो बहुत ही सिंपल है, साइड स्क्वायर. देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर, ये साइड स्क्वायर आ गया. -4 इंटू, क्यों 4 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे? क्योंकि ऐसे क्वार्टर सर्कल कितने हैं? 1 2 3 4, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई किया. इंटू ना, एक पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर. एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर. अगर आधा सर्कल रहता तो पाई आर स्क्वायर बाई 2, लेकिन आधा नहीं, 1/4 सर्कल है, 1/4 यानी पाव सर्कल है, पाव. तो पाव सर्कल का एरिया कैसे निकालेंगे? पूरे सर्कल के एरिया पाई आर स्क्वायर को 4 से डिवाइड कर दिए, डिवाइड बाई 4. अब ये 4 और 4 यहां कैंसिल आएगा. देखिए 4 and 4 विल गेट कैंसिल. दैट इज इक्वल टू साइड स्क्वायर. साइड कितना है? 2 स्क्वायर माइनस पाई इंटू, तो साइड स्क्वायर, साइड की वैल्यू 2 है, साइड स्क्वायर 2 स्क्वायर, ये 4 कैंसिल हो गया, इसलिए इसको लिखा नहीं है. माइनस पाई आर स्क्वायर. बताइए आर की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू कितनी है? 1. रेडियस की वैल्यू 1 है, तो आर स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, 2 का स्क्वायर 4 होता है, -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और माइनस पाई इंटू 1 इज माइनस पाई, 4 माइनस पाई. ये फेवरेबल एरिया आ गया, 4 माइनस पाई. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए is equal to Na upon Ns. Probability of event है Pa is equal to Na by Ns. ये Na की वैल्यू देखिए है 4 माइनस पाई अपॉन, Na की वैल्यू देखिए कितनी आ गई? 4 माइनस पाई. और टोटल एरिया Ns की वैल्यू क्या है? 4. ये टोटल एरिया Ns की वैल्यू 4 है अपॉन 4 माइनस पाई अपॉन 4. इसको ऐसा लिखा तो भी चलेगा, या अलग अलग कर दिए 4 अपॉन 4 माइनस पाई बाई 4. 4 अपॉन 4 माइनस पाई अपॉन 4. ठीक है, कैलकुलेशन शॉर्टकट नहीं कर रहे, तो 4 माइनस पाई अपॉन 4, या फिर 4 अपॉन 4 अलग लिखा. ये देखिए 4 अपॉन 4, बीच में माइनस साइन, ये माइनस साइन, पाई बाई 4. ये 4 कैंसिल हो गया, तो 4 यहां पे कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस पाई बाई 4. One minus pi by 4. This is the answer. Okay. So area of a square का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, साइड स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर 4. सो टोटल एरिया में एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया, ये टोटल एरिया में एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया NS दैट इज इक्वल टू साइड स्क्वायर 2 स्क्वायर दैट इज 4. और शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकाला? स्क्वायर के एरिया में से हमने माइनस किया ये 4 1/4 सर्कल को. सो एरिया ऑफ स्क्वायर -4 इंटू एरिया ऑफ 1/4 सर्कल. ये देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD -4 इंटू एरिया ऑफ 1/4 सर्कल. तो 1/4 सर्कल क्यों? क्योंकि ये जो सर्कल ये 1/4 है, ये 1/4. लेकिन ऐसे 1/4 सर्कल कितने हैं? 1 2 3 4 है,
इसलिए 4 से मल्टीप्लाई किया। फिर एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला साइड स्क्वायर, साइड की वैल्यू 2 है इसलिए 2 स्क्वायर आ गया 4, और ये 4 इंटू, क्योंकि ऐसे क्वार्टर सर्कल या 1/4 सर्कल ऐसे 4 है इसलिए 4 से मल्टीप्लाई किया। एक पूरे सर्कल के एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, आधे सर्कल का पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है, और 1/4 सर्कल यानी पाव सर्कल का पाई आर स्क्वायर बाई 4 होगा। फिर ये 4 और 4 कैंसिल हो गया, सिर्फ पाई आर स्क्वायर बचा है। और उसमें भी आर की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू कितनी देखिए, रेडियस की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू 1 है, तो पाई आर स्क्वायर, ये 4 कैंसिल हो गया, पाई आर, आर की वैल्यू 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और पाई इंटू 1 स्क्वायर 1, पाई इंटू 1 इज पाई, 4 माइनस पाई, यहाँ बच जाएगा 4 माइनस पाई आ गया एन एस। सो एन ए की वैल्यू, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है पी ए इज इक्वल टू एन ए बाई एन एस, एन ए की वैल्यू 4 माइनस पाई है, एन एस की वैल्यू 4 है, ये भी करेक्ट है, लेकिन इसको अब अलग अलग कर लेंगे। क्या करेंगे, 4/4 अलग लिखा, 4/4 बीच में माइनस साइन, और पाई बाई 4 अलग, यानी 4 इस 4 के नीचे भी लिख दिया, बीच में माइनस साइन, फिर पाई के नीचे भी 4 लिख दिया, तो 4/4 माइनस पाई बाई 4, ये 4 कैंसिल, ये देखिए यहाँ पे 4 और 4 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 4 और 4 कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 1, ये 1 आ गया, 1 माइनस पाई बाई 4, दिस इज आंसर। ओके, यस, आर.डी. शर्मा, क्वेश्चन नंबर 5 पेज 16.33, एक्सरसाइज 16.2 है। सो आर.डी. शर्मा, क्वेश्चन नंबर 5 पेज 16.33, इन फिगर 16.13 ये फिगर है, इट इज गिवन इन द बुक, JKLM इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, 6 यूनिट्स, क्वेश्चन में 6 यूनिट्स दिया हुआ है, आई हैव रिटन द क्वेश्चन इन शॉर्ट, लेकिन इफ यू विल सी द बुक इट इज गिवन ईच साइड इज 6 यूनिट। इन फिगर 16.13 JKLM इज ए स्क्वायर, ईच साइड इज 6 यूनिट्स, इसलिए यहां पे हमने ड्रॉ किया 6 6 6 6 दिशा दी। सो JKLM इट इज ए स्क्वायर, स्क्वायर मतलब ऑल द 4 साइड्स, पूरे चारों साइड्स इक्वल आएंगे, उसमें ये साइड 6 है 6 है 6 6, दिस वैल्यू 6 इज गिवन इन द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम में दिया हुआ अगर आप देखेंगे बुक, ठीक है। ए एंड बी आर मिड पॉइंट्स, सो ए है मिड पॉइंट KL का, देखिए KL का, और बी है मिड पॉइंट LM का। अगर ये टोटल 6 है और ये मिड पॉइंट मतलब ये दोनों इक्वल हो गया, तो 6 का हाफ ये भी 3, ये भी 3, ये देखिए 6 है और बी मिड पॉइंट है, LM का देखिए मिड पॉइंट, ये दोनों इक्वल है, तो ये 6 का आधा 3 और 3 दिशा 3। ओके, सो JKLM क्या है, JKLM एक स्क्वायर है जिसके चारों साइड्स इक्वल है और चारों साइड्स की वैल्यू दी हुई है बुक में, क्वेश्चन में 6 यूनिट्स, तो ये भी 6 6 6 6। सेकंड सेंटेंस क्या है, ए मिड पॉइंट KL का है, तो KL 6 है, ये मिड पॉइंट है, तो ये दोनों इक्वल आएगा, 6 का ये भी 3 ये भी 3, ठीक है। और बी मिड पॉइंट LM का है, टोटल लेंथ 6 है, और बी मिड पॉइंट यानी दोनों आधा आधा हो जाएगा, इक्वल और आधा आधा, तो 6 का आधा ये भी 3 ये भी 3 दिशा 3, ठीक है। Now if a point is selected from interior of square, तो ये स्क्वायर JKLM यहाँ से एक पॉइंट सेलेक्ट किया, पता अगर इसके अंदर कोई पॉइंट सेलेक्ट कर रहे तो टोटल एरिया में स्क्वायर के एरिया आ जाएगा, ठीक है, टोटल, क्योंकि JKLM के अंदर से आप एक पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं तो टोटल एरिया में स्क्वायर JKLM का एरिया आ जाएगा, दैट इज साइड स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर, दैट विल बी 36। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पॉइंट इज चोजन फ्रॉम इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल JAB। सो स्क्वायर JKLM के अंदर से एक पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं, टोटल एरिया में स्क्वायर के एरिया आ जाएगा, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि जो ट्रायंगल JAB है, देखिए ट्रायंगल JAB शेड किया हमने, शेडेड रीजन, ये शेडेड रीजन, बुक में शेडेड नहीं दिया, हमने शेड किया है। सो ट्रायंगल JAB, तो कितनी प्रोबेबिलिटी कि जिस पॉइंट को हम स्क्वायर JKLM से सिलेक्ट कर रहे हैं, कहाँ सिलेक्ट कर रहे हैं, स्क्वायर JKLM के अंदर से पॉइंट सिलेक्ट कर रहे हैं, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ट्रायंगल JAB का वो पॉइंट रहेगा। तो हमारा टोटल एरिया में तो स्क्वायर के एरिया आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर JKLM के अंदर से हम पॉइंट सिलेक्ट कर रहे हैं, तो टोटल एरिया में स्क्वायर के एरिया, लेकिन फेवरेबल एरिया में आ जाएगा ट्रायंगल JAB का एरिया, यानी शेडेड रीजन के एरिया। प्रोसीड। सो क्वेश्चन क्या है, JKLM एक स्क्वायर है जिसके सभी साइड्स इक्वल रहेंगे स्क्वायर को, और इसकी वैल्यू 6 दी हुई है। सो ये भी 6 6 6 6, और ए मिड पॉइंट है KL का, इसलिए 6 का आधा ये 3 ये 3, वैसे बी मिड पॉइंट है LM का, इसलिए 6 का हाफ 3 और 3 आ जाएंगे, लाइक दिस। नाउ स्क्वायर JKLM से एक पॉइंट हम सिलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए टोटल एरिया में एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज साइड स्क्वायर 6 स्क्वायर 36। तो जब हम JKLM स्क्वायर से एक पॉइंट सिलेक्ट कर रहे हैं तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ट्रायंगल JAB जिसको हमने शेड किया है, ट्रायंगल JAB का वो पॉइंट होगा। तो टोटल एरिया में तो स्क्वायर JKLM के एरिया आ जाएगा, लेकिन फेवरेबल एरिया में ट्रायंगल JAB का एरिया आएगा। फेवरेबल एरिया में क्या रहेगा, ट्रायंगल JAB का एरिया। अब ट्रायंगल JAB का एरिया कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। सो स्क्वायर के एरिया तो बहुत ही सिंपल है, JKLM साइड स्क्वायर 6 स्क्वायर 36,
तो अगर हमको ट्रायंगल जेबी का एरिया निकालना है तो जो स्क्वायर जे के एल एम का एरिया है 36, उसमें से ये देखिए अनशेडेड रीजन ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल है जे के ए, इसके एरिया को माइनस कर देंगे, और ट्रायंगल ए एल बी इसके एरिया को भी माइनस कर देंगे, और ट्रायंगल जे एम बी, यानी स्क्वायर के एरिया में से एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल। सपोज ये ट्रायंगल नंबर 1, दिस इज ट्रायंगल नंबर 1, दिस इज ट्रायंगल नंबर 2 और ट्रायंगल नंबर 3, इसको माइनस करें, इनके एरिया को माइनस करेंगे। और एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। और बेस और हाइट के बीच में 90 डिग्री होना जरूरी है। ये देखिए ऑलरेडी यहाँ पे 90 डिग्री है, तो इसमें से किसी भी एक को, इसको बेस इसको हाइट तो भी करेक्ट है, इसको बेस इसको हाइट तो भी करेक्ट है। वैसे ये भी 90 डिग्री है, इसको बेस इसको हाइट, ये 90 डिग्री है, इसको बेस इसको हाइट, या इसको बेस इसको हाइट, दोनों करेक्ट है। इज इट क्लियर? सो बताइए शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालेंगे? स्क्वायर जे के एल एम का एरिया निकाल लेंगे, उसमें से ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2 और ट्रायंगल 3, ये तीनों ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे। लेकिन इसको माइनस कैसे करेंगे? सो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो सपोज ट्रायंगल 1 में इसको ले लेंगे हम बेस, सपोज बेस B1, ये बेस B1, और ये हमारा हाइट H1 हो जाएगी, ये हाइट H1। ये ट्रायंगल 2 में सपोज इसको बेस, किसी को भी देखिए बेस हाइट के बीच में 90 डिग्री होना चाहिए, किसी ने इसको बेस लिया इसको हाइट लिया तो भी करेक्ट है, इसको बेस इसको हाइट तो भी करेक्ट है। तो सपोज आई एम अज्यूमिंग कि इसको ले लिए बेस B2, ठीक है, ट्रायंगल 2, और इसको हाइट H2। वैसे यहां पे सपोज इसको ले लेंगे बेस B3 और इसको हाइट ले लेंगे H3। और एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ट्रायंगल 1 का एरिया क्या आ जाएगा? हाफ इंटू B1 इंटू H1, यानी हाफ इंटू 6 इंटू 3। और ट्रायंगल 2 का एरिया क्या आ जाएगा? हाफ इंटू B2 इंटू H2, हाफ इंटू 3 इंटू 3। और ट्रायंगल 3 का एरिया क्या आ जाएगा? हाफ इंटू B3 इंटू H3, दैट इज 6 इंटू 3, लाइक दिस वी सी। सो सॉल्यूशन। सो बताइए यहाँ पे पॉइंट सेलेक्ट कहां से कर रहे हैं? पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं स्क्वायर जे के एल एम के अंदर से, इसलिए टोटल एरिया में तो स्क्वायर जे के एल एम के एरिया आ जाएगा। As point is selected, is selected from as point is selected from square JKLM from a square JKLM. So total area is equal to area of square JKLM. और टोटल एरिया को किसे नोट करेंगे? NS। और एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? साइड स्क्वायर। As point is selected from square JKLM, so point square JKLM से सिलेक्ट कर रहे हैं आप, इसलिए टोटल एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर JKLM NS that is equal to side square, that is 6 square 36. इवेंट A, जिस पॉइंट को हम सिलेक्ट कर रहे हैं स्क्वायर के अंदर से, जिस पॉइंट को स्क्वायर JKLM के अंदर सिलेक्ट कर रहे हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो पॉइंट ट्रायंगल JAB का होगा, यानी शेडेड रीजन का पॉइंट। तो कितनी प्रोबेबिलिटी कि जिस पॉइंट को हम सिलेक्ट कर रहे हैं स्क्वायर के अंदर से, वो ट्रायंगल JAB यानी शेडेड रीजन का पॉइंट होगा। तो इवेंट ए में क्या रहेगा? आउटपुट क्या होगा? पॉइंट शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम ट्रायंगल JAB। पॉइंट जिसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं शुड बी चोजन, यहां पे लिखा है शुड बी चोजन फ्रॉम ट्रायंगल JAB। और ट्रायंगल JAB को जानबूझ के हमने शेडेड रीजन कर दिया है, हालांकि बुक में नहीं दिया लेकिन समझने में आसानी है। Point should be chosen from triangle JAB shaded region. So favorable area में is equal to area of triangle JAB रहेगा।
लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल जे बी निकालने के एक आसान, तो फेवरेबल एरिया को डिनोट करेंगे एन ए से। ना एरिया ऑफ ट्रायंगल जे ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल जे बी कैसे निकालेंगे? स्क्वायर जे के एल एम का एरिया लेंगे, टोटल एरिया आ गया, टोटल एरिया उसमें ये भी आ गया, अनशेडेड शेडेड सब आ गया। सो स्क्वायर जे के एल एम के एरिया लेंगे, उसमें से ट्रायंगल 1 के एरिया को माइनस कर देंगे, ट्रायंगल 2 के एरिया को माइनस कर देंगे, ट्रायंगल 3, यानी ट्रायंगल जो जे के दिख रहा है ट्रायंगल जे के, ट्रायंगल 1 इसके एरिया को माइनस करेंगे, ट्रायंगल ए एल बी, ये देखिए इसको माइनस करेंगे ए एल बी, और ये जो ट्रायंगल रहेगा जे के बी, सॉरी जे एम बी इसके एरिया को माइनस करेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर जे के एल एम माइनस क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर कौन सा? जे के एल एम पूरा, इसमें से क्या माइनस करेंगे? ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 3, तीनों के एरिया को माइनस करना पड़ेगा। सो माइनस और पूरे ब्रैकेट के अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल जे के ए, एरिया ऑफ ट्रायंगल जे के को माइनस करेंगे, ट्रायंगल 2 के एरिया को माइनस करेंगे। सभी को माइनस करना, अगर आप माइनस साइन बाहर कॉमन लिया तो भी चलेगा, या फिर समझने में आसानी के लिए सबको माइनस कर देंगे। ट्रायंगल जे के माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एल बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल जे एम बी। सो फेवरेट एरिया में क्या रहेगा? एरिया ऑफ स्क्वायर जे के एल एम, एरिया ऑफ स्क्वायर जे के एल एम माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल जे के, एरिया ऑफ ट्रायंगल जे के माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एल बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल जे एम बी। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आ जाएगा? साइड स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर तो सिंपल साइड स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल जे के, बट एरिया ऑफ ट्रायंगल जे के मतलब ट्रायंगल 1, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू B1 इंटू H1 माइनस हाफ इंटू B1 इंटू H1। ना इस ट्रायंगल ALB का एरिया हाफ इंटू B2 इंटू H2, सबको माइनस करना है ट्रायंगल के एरिया को। माइनस ट्रायंगल 3 का एरिया हाफ इंटू B3 इंटू H3, सो NA की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी? साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला साइड स्क्वायर, साइड की वैल्यू 6 है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला साइड स्क्वायर है, हर साइड की वैल्यू 6 है, सो इट इज 6 स्क्वायर माइनस हाफ इंटू B1 के लिए देखिए बेस, ये ट्रायंगल JKA बेस और हाइट के बीच में 90 डिग्री होना जरूरी, ध्यान रखिए बेस और हाइट, और ऑलरेडी यहां पे 90 डिग्री है क्योंकि स्क्वायर 90 डिग्री, इसलिए इसको बेस इसको हाइट, किसी ने इसको बेस लिया इसको हाइट तो भी करेक्ट है। तो B1 की वैल्यू 6 और H1 की वैल्यू 3, ये B1 की वैल्यू 6, H1 की वैल्यू 3 माइनस हाफ इंटू B2 की वैल्यू, ये ट्रायंगल है, B2 की वैल्यू 3 और H2 की वैल्यू भी 3 माइनस B3 H3, B3 की वैल्यू भी 6, H3 की वैल्यू भी, सो B3 की वैल्यू 6, H3 की वैल्यू 3, सो NA की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी? 6 स्क्वायर यानी 36 माइनस 6 3 था 18, 18 का हाफ यानी 9, डायरेक्टली हम लिख लेते हैं
माइनस, समझ में आ रहा, 6 3 सा 18, 18 का हाफ दैट इज 9, बाद में 3 3 सा 9, 9 का हाफ दैट इज 4.5, इसको 9/2 भी लिख सकते इफ यू वांट, यू कैन मेक इट 9/2, तो अच्छा रहेगा, समझने के लिए आसानी रहेगी। सो ये 3 3 सा 9, 9 का हाफ, 4.5 भी करेक्ट है या 9/2, और फिर से 6 3 सा 18, 18 का हाफ दैट इज इक्वल 9। Now 36 minus 9 is 27, 27 minus 9 is 18, it is 18 minus 9/2, it is 18 minus 9/2, और you can do one thing actually, यहाँ पे LCM ले ली, देखिए that is equal to 18 minus 9/2 दैट इज इक्वल, नीचे यहाँ पे एलसीएम 2 ले लिए कॉमन, फिर ये 18 के नीचे कुछ नहीं यानी 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली, 18 के नीचे कुछ नहीं यानी 1 है, अब ये 2 18 से मल्टीप्लाई होगा 36 माइनस 9 ऐसी, इज इट क्लियर? सो यहाँ पे 9/2 है, नीचे यहाँ 2 है, यहाँ कुछ भी नहीं है यानी 1 है, तो एलसीएम 2 ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 और 18 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 18 नीचे कुछ नहीं यानी 1 ले लेंगे तो 9 और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इट इज लाइक दिस, ये 1 आ जाएगा। सो 2 into 18 36 minus 9 into 1 is 9, और 36 minus 9 is equal to how much? 27 upon 2, it is 27 upon 2, ये हो गया हमारा NA। मशीन समझ में आ रहा? सो टोटल एरिया, टोटल एरिया में तो क्या जाएगा, स्क्वायर JKLM का एरिया आ गया, दैट इज 6 स्क्वायर, लेकिन एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए क्या क्या, स्क्वायर के एरिया में से ट्रायंगल 1 का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट माइनस किया, ट्रायंगल 2 का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट माइनस किया, ट्रायंगल 3 का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट माइनस किया, और बेस हाइट सब वैल्यूज दिया है, सिर्फ कैलकुलेशन ध्यान रखिए, कैलकुलेशन है इंपॉर्टेंट। 27 NA की वैल्यू 27/2 आ गई। नो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, NA/NS, NA की वैल्यू 27/2, ये 36 है, प्रोसीड। सो उसका कैलकुलेशन जो बचा हुआ है, आई एम टेकिंग इट हियर, PA NA/NS, NA की वैल्यू है 27/2 और NS की वैल्यू है 36, 27/2 और 36। इसके पहले बताया था कि जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो 2 यहां नीचे आ जाएगा, 27/2 into 36, 27/2 NA है, देखिए NA यहाँ पे, NA की वैल्यू 27/2 है, NA की वैल्यू 27, ये NA की वैल्यू फेवरेबल एरिया, फेवरेबल एरिया मतलब क्या, इसका एरिया, शेडेड रीजन के एरिया, ट्रायंगल JB का एरिया, ये 27/2 और टोटल एरिया 36 है। सो NA 27/2 फेवरेबल एरिया, ट्रायंगल के एरिया, ये ट्रायंगल के एरिया है, ये ट्रायंगल के एरिया 27/2 और टोटल एरिया 36 है, साइड स्क्वायर। लेकिन कैलकुलेशन करते हैं तो याद रखिए 2 यहां नीचे आ जाएगा, 2 यहां नीचे आ जाएगा, तो 27 और नीचे 2 into 36 दैट इज इक्वल टू 27/72, और दोनों को हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं, दोनों को 9 से डिवाइड कर सकते हैं। 27 को 9 से डिवाइड करें, 9 3 are 27 और 72 9 8 3/8, दिस द आंसर, इट इज 3/8। 27 को भी 9 से डिवाइड कर सकते हैं, 72 भी कर सकते हैं। 27 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 3 are 27, ये 3 आ गया, और 72 को डिवाइड करेंगे, 72 डिवाइड बाय 9 is 8, so it is 3/8, दैट इज द आंसर। इज इट क्लियर? सो एक स्क्वायर के एरिया तो बहुत ही आसान है, सिर्फ याद रखिए शेडेड रीजन ट्रायंगल के एरिया निकालने का मेथड हमने क्या किया, स्क्वायर JKLM का एरिया लिया, उसमें से ट्रायंगल 1 का एरिया को माइनस किया, ट्रायंगल 2 के एरिया को माइनस किया, ट्रायंगल 3 के एरिया को माइनस किया, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ बेस इंटू हाइट है। कंडीशन है कि बेस हाइट के बीच में 90 डिग्री चाहिए, ऑलरेडी यहाँ 90 है,
तो ये दोनों जो 3 और 6 में से कोई भी एक बेस और एक हाइट ले लिए, यहाँ भी ऑलरेडी 90 है तो बेस कोई भी एक बेस और हाइट ले लिए, यहाँ पे भी 90 है, किसी भी एक को 3 और 6 में से बेस और हाइट ले लिए। ओके, सो कैलकुलेशन यू हैव टू सी ओनली।